हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैं आज बहुत अपसेट हूँ। सच में बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस पर लाइक नहीं कर रहे हैं, जिसका मतलब मुझे लगता है कि आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रही। मुझे बुरा लगता है कि इतनी बड़ी मेरी यूट्यूब फैमिली में से आधे भी मेरी वीडियोस पर लाइक नहीं करते। पहले तो फिर भी 900 तक लाइक्स आ जाया करते थे, पर अब वो भी नहीं आते। जबकि आप सबको बताया है मैंने कि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो चैनल आगे सर्कुलेट नहीं होगा यूट्यूब की तरफ से। मैं तो अपनी फैमिली से कह रही हूँ लाइक करने के लिए, जो ऑलरेडी इस चैनल पर फैमिली का हिस्सा है। प्लीज गाइज, आपका एक लाइक चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। मैं आप सबसे कभी कोई बात नहीं छुपाती, इसलिए क्लियरली सच कहकर रिक्वेस्ट करती हूँ, तो प्लीज वीडियो पर लाइक किया कीजिए। बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया ना मैंने आप सबका, उसके लिए सॉरी। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान यीबो के रिक्वेस्ट पर वोंग मेंशन रहने आ जाता है और चेंग शियाओ के होश में आते ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पैर पैरालाइज्ड हो चुके हैं, जिसे सुनकर यीबो को चेंग के लिए बुरा लगता है और चेंग यीबो के साथ जान को देखकर यीबो को टाइटली गले लगाकर उसे अपने पास रोक लेती है, जिसे देख जान को अच्छा नहीं लगता। और वोंग मेंशन वापस आने पर जान को उदास देखकर डेरन उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है और मन में सोचता है कि जान को रोज देखना और उसे खुश रखना ही डेरन के लिए काफी है। वहीं यीबो जब तक मेंशन वापस आता है, रात के 10:30 बज चुके थे और पूरे मेंशन में खामोशी थी, क्योंकि सारे सर्वेंट्स मेंशन के दूसरी साइड पर रहते थे। यीबो भागकर अपने रूम में पहुंचता है, क्योंकि वो जान को बहुत मिस कर रहा था और जल्द से जल्द जान को देखना चाहता था। जहां कमरे में उसे जान सोया हुआ मिलता है, जो सोता हुआ बहुत ही क्यूट दिख रहा था। तभी यीबो जान के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करता है, जिसकी वजह से जान की आंख खुल जाती है। तो जान अपनी आंख खोलकर यीबो को देखकर पूछता है कि क्या उसने डिनर किया, जिस पर यीबो ना में सिर हिला देता है। यीबो जो बेड पर जान के पास बैठा था, उसे जान शावर लेने के लिए कहता है और जैसे ही यीबो के लिए डिनर लाने के लिए उठता है, यीबो जान का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जान यीबो की गोद में आकर बैठ जाता है। और इस वक्त दोनों का ही फेस एक दूसरे के बहुत करीब था, जिसके अगले ही पल यीबो अपना फोरहेड जान के फोरहेड से मिलाते हुए जान को किस करने लगता है और जान अपनी बाहें यीबो के नेक के अराउंड लपेटकर किस को एंजॉय करता है। ये किस बहुत ही सॉफ्ट पर लॉन्ग लास्टिंग था, जहां दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाह रहे थे। पर अचानक जान को याद आता है कि यीबो ने अभी तक अपना डिनर नहीं किया है, इसलिए जान अपना किस ब्रेक करके यीबो को शावर लेने के बाद डिनर करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर और जान को खुद की केयर करता देख यीबो को बहुत अच्छा लगता है और वो सोचता है कि अब उसकी लाइफ में कोई है जो यीबो की दिल से परवाह करता है, और वो उसका जान है। और अब यीबो हर जन्म में बस जान का होकर रहना चाहता है। अगले दिन वोंग मेंशन में जान अब धीरे धीरे अपनी न्यू लाइफ में एडजस्ट होने लगा था, जहां यीबो के पास सोकर उठना और उठते ही यीबो को अपने सामने देखना जान को सबसे ज्यादा खुशी देता था। और उसके बाद सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना जान का नया डेली रूटीन बन चुका था। फिर सबका एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना और ब्रेकफास्ट के बीच में एक दूसरे से बातें करना, चाहे वो कंपनी से जुड़ी बात हो या फिर कोई और। तभी ब्रेकफास्ट टेबल पर डेरन यीबो से चेंग शियाओ की तबीयत पूछता है, जहां चेंग का नाम आते ही जान अपना ब्रेकफास्ट खाना रोक देता है। तभी डेरन के सवाल का जवाब देते हुए यीबो बताता है कि चेंग को पिछले दिन ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और वो घर आ चुकी है। जिसे सुनते ही जान फौरन पूछता है, तो क्या इसका मतलब यीबो कल इतनी रात तक चेंग शियाओ के घर उसके साथ था? जान के सवाल पूछते ही यीबो बुरा फील करता है, क्योंकि उसे गिल्टी फील हो रही थी। और अचानक डाइनिंग रूम का एटमॉस्फेयर कोल्ड हो जाता है। फिर यीबो जान को बताने लगता है कि चेंग थोड़ी स्पॉइल्ड है और यीबो उसे सिस्टर की तरह ट्रीट करता है, जिस पर अपनी रूखी टोन में जान कहता है कि वो ये पहले से ही जानता है। तभी डेरन उन दोनों को उसी ऑकवर्ड सिचुएशन में अकेला छोड़कर ये कहकर वहां से चला जाता है कि उसका ब्रेकफास्ट हो गया है और वो अपने काम से जा रहा है।
जिसके जाते ही वहाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर सिर्फ 2 ही लोग रह गए थे, जिसमें से एक अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था तो दूसरा एक्सप्लेनेशन मांग ही नहीं रहा था, जिसे देखकर यीबो को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो चाहता था कि जान डायरेक्टली उससे सवाल करे या उसे डांटे, पर जान अपने चेहरे पर स्माइल लिए अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही रख रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद दोनों ऑफिस के लिए निकलते हैं, जहाँ पूरे रास्ते जान कोई बात नहीं करता। वहीं यीबो जान की तरफ कार चलाते हुए कई बार देखे जा रहा था, जिसका रिस्पॉन्स जान सिर्फ अपनी स्माइल से दे रहा था, जिसका मतलब ये था कि जान यीबो को कह रहा हो कि सब ठीक है। उधर ऑफिस पहुंचते ही दोनों अपने काम में बिजी हो जाते हैं और मॉर्निंग आफ्टरनून में कैसे बदल जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता। पर यीबो मॉर्निंग से ही अपने काम पर ध्यान दे ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो सिर्फ जान के बारे में ही सोचे जा रहा था। तभी आफ्टरनून में लंच टाइम पर यीबो जान से बात करने का सोचता है और जान से माफी मांगते हुए कहता है कि वो कोई भी बात जान से छुपाना नहीं चाहता था, बस उसे मौका नहीं मिल पाया। जिसे सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि उसने इस बात को माइंड नहीं किया और यीबो को याद दिलाता है कि उन दोनों ने एक दूसरे पर ट्रस्ट रखने का प्रॉमिस किया है, तो जान यीबो पर पूरा ट्रस्ट करता है। जिसे सुनते ही यीबो जान को हक करके आई लव यू कहता है, जिसका जवाब जान भी आई लव यू के साथ ही देता है। जिसके बाद यीबो जान से कहता है कि वो जान को चेंग शियाओ से मिलवाने ले जाना चाहता है, जिस पर जान ओके कहता है। दरअसल यीबो जान को दिखा देना चाहता था कि वो चेंग शियाओ को सिर्फ अपनी बहन मानता है और कुछ भी नहीं, पर एक चीज यीबो ने कंसीडर ही नहीं की थी कि चेंग का रिएक्शन जान से मिलकर कैसा होगा। लंच के बाद यीबो जान को चेंग शियाओ के घर लेकर जाता है, जहां जान चेंग शियाओ के लिए एक पिंक रोजेस का बुके खरीदता है। पर जैसे ही यीबो और जान चेंग के घर पहुंचते हैं, वो दोनों ही चेंग के अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन से हैरान खड़े रह जाते हैं। चेंग शियाओ रफली जान का दिया बुके दूर फेंककर जान पर चिल्लाते हुए पूछती है कि उसे यहाँ आने को किसने कहा था, जहाँ चेंग के रिएक्शन को देखकर जान घबराहट और हैरानी से खामोश खड़ा था और उसे याद भी नहीं आ रहा था कि कभी उसने चेंग शियाओ को ऑफेंड किया हो। तो क्या चेंग शियाओ का ऐसा रिएक्शन यीबो की वजह से है? जान ये सब सोच ही रहा था कि तभी यीबो चेंग शियाओ पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो जान के साथ इतनी बदतमीजी से पेश कैसे आ सकती है। तो चेंग शियाओ जान की तरफ अपनी फिंगर से पॉइंट करते हुए यीबो से कहती है, यीबो मैं इसे पसंद नहीं करती, इसे यहाँ से जाने को कहो, ये सब इसकी वजह से ही हुआ है। चेंग शियाओ जो कुछ भी बोले जा रही थी वो जान के दिमाग में ठीक से प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा था। वही यीबो के लिए चेंग के कहे शब्द खुद यीबो को अपनी इंसल्ट जैसा फील हो रहा था, क्योंकि कोई भी यीबो के सामने उसके जान से इस तरह बात नहीं कर सकता था। तभी यीबो चेंग शियाओ को याद दिलाते हुए गुस्से में कहता है, चेंग ये मेरा फियांसे है, अगर तुम इसे पसंद नहीं करती तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। ये कहते ही यीबो जान का हाथ पकड़कर चेंग के घर से निकल जाता है, जहाँ चेंग सिर्फ यीबो को बुलाती रह जाती है। वोंग मेंशन पहुंचकर यीबो जान को ले जाकर सीधे अपने रूम के बेड पर बिठाकर जान के सामने अपने घुटनों पर बैठकर स्माइल के साथ जान के हाथों पर किस करते हुए पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर जान कहता है कि वो ठीक है पर थोड़ा कंफ्यूज्ड है, और ये कहते ही दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर यीबो जान को सॉरी कहता है कि उसे जान को चेंग के घर ले जाना ही नहीं चाहिए था, पर जान कहता है कि यीबो को सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जान की बात खत्म होते ही दोनों ही खामोश रहकर एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं, जहां सिर्फ उनकी आंखें एक दूसरे से बातें कर रही थी, जिसकी लैंग्वेज सिर्फ वो दोनों ही समझ सकते थे। वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए थे कि तभी यीबो का फोन रिंग करता है और ये चेंग शियाओ का कॉल था, जिसे यीबो रिसीव नहीं करना चाहता था। तभी यीबो को डॉक्टर की कही बात याद आती है कि पैरालाइज्ड होने की वजह से चेंग मेंटली डिस्टर्ब है और अग्रेसिवली बिहेव कर सकती है, और अपनी मेंटल डिस्टर्बेंस के चलते चेंग अपनी फिजिकल कंडीशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। और यही वो वजह थी कि यीबो को चेंग के लिए दुख फील होता था और वो चेंग को सपोर्ट कर रहा था। ये सब सोचते हुए हिचकिचाहट के साथ यीबो कॉल को रिसीव करता है, तो कॉल के दूसरी तरफ चेंग शियाओ की मेड थी, जो यीबो को बताती है कि चेंग ने खुद को
रूम में बंद कर लिया है और मेट के बुलाने पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जब तक यीबो नहीं आएगा तब तक ना ही तो वो खाना खाएगी और ना ही अपनी मेडिसिन लेगी। सारी बात सुनकर अपना फोन डिस्कनेक्ट करके यीबो एक गहरी सांस भरता है और जान की तरफ देखता है तो जान यीबो को स्माइल के साथ देखते हुए कहता है कि वो जा सकता है। जिसके बाद यीबो घर वापस रात को 11:30 बजे चैंग के घर से आता है, जहां चैंग शियाओ के सोते ही यीबो भागकर घर आया था। लेकिन घर आकर उसे जान यीबो का डिनर पर इंतजार करते हुए डाइनिंग टेबल पर ही सोया हुआ मिलता है। यीबो जान के पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करता है, जिसकी वजह से जान की आंख खुल जाती है और वो यीबो से खाने का पूछकर जैसे ही खाना गर्म करने के लिए अपनी जगह से उठता है, यीबो जान को रोककर बैक हग करके सॉफ्ट टोन में पूछता है कि जान उसके साथ इतना अच्छा क्यों है। जिसकी बात से जान कंफ्यूज्ड होते हुए पूछता है कि यीबो ऐसी बात क्यों कर रहा है। तो यीबो जान के नेक में अपना मुंह छुपाते हुए कहता है कि उसे जान के प्यार की आदत हो चुकी है और अब यीबो का जान के बिना रह पाना नामुमकिन है। ये कहकर यीबो जान के नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है, जिस पर जान एक स्माइल के साथ कहता है कि यीबो ऐसी बातें पूरे 23 साल अच्छे से अकेले रहते रहने के बाद कर रहा है। जिसे सुनकर यीबो कहता है कि वो 23 सालों जान के बिना था, पर अब एक पल भी वो जान के बिना नहीं रह सकता। और अपनी बात पूरी करते ही यीबो जान को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर अपने रूम के बेड पर लाकर लिटाते ही जान को हंगरली किस करने लगता है। जहां जान को पता था कि ये सब कहाँ खत्म होने वाला है, इसलिए जान धीरे धीरे किस करते हुए ही यीबो की शर्ट के बटन को खोलने लगता है, पर यीबो इम्पेशेंट होते हुए अपने और जान के कपड़े फौरन उतारकर फ्लोर पर पता नहीं कहाँ फेंक देता है। उसके बाद जान के मुंह से निकली हर एक मौन को सुनकर यीबो हर बार खुद को और भी ज्यादा हार्ड और एक्साइटेड पा रहा था। फिर अपने लॉन्ग लव मेकिंग सेशन के बाद का नज़ारा यीबो को बहुत सेटिस्फाई कर रहा था, जहां उनके लॉन्ग किस की वजह से जान के लिप्स हल्के से स्वॉलन थे और जान की पूरी स्नो वाइट बॉडी पर यीबो के दिए लव बाइट मार्क्स थे, जो ये साइन था कि जान सिर्फ और सिर्फ यीबो का है। इन सब के अलावा हमेशा ही अपने लव मेकिंग सेशन के बाद जो देखना यीबो को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगता था, वो था जान का एम्बैरेसमेंट से हुआ लाल चेहरा, जहां उसका लोअर पार्ट पूरा स्टिकी होता था और ये नज़ारा यीबो को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। अब यहाँ सीन चेंज होता है और इस वक्त आफ्टरनून में यीबो अपनी कार को फुल स्पीड में चला रहा था, जहां उसके साथ जान पैसेंजर सीट पर बैठा थोड़ा नाराज और परेशान दिख रहा था। तभी हंसते हुए जान कहता है, यीबो हम तो बस थोड़ा खेल रहे थे। पर जान की बात पर यीबो अपना कोई रिएक्शन नहीं देता और जान पर बिना ध्यान दिए सिर्फ अपनी कार को ड्राइव करता रहता है। यहाँ एक फ्लैशबैक शुरू होता है। जान आज ऑफिस से हाफ डे में घर आ गया था और यीबो चैंग शियाओ के घर चला गया था। जान घर आकर कुछ कुकीज और केक यीबो के लिए बनाने का सोचकर उन्हें बनाने लगता है, क्योंकि कल उन दोनों को उस विला में जाने के लिए निकलना था जिसका प्रॉमिस यीबो ने किया था। पर चैंग शियाओ की हालत को देखते हुए जान श्योर नहीं था कि वो जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी जान ने यीबो का सारा स्केड्यूल क्लियर कर दिया था कि अगर वो जा पाएंगे तो आराम से जा सकेंगे। वाओ, तुम ये क्या बना रहे हो? डेरेन आफ्टरनून में घर आकर ये कहते हुए जान ने जो कुकीज को शेप दिए हुए थे उन्हें छेड़ते हुए पूछता है, जिसे देखते ही जान गुस्से में कहता है कि डेरेन केक और कुकीज के शेप को खराब कर रहा है। लेकिन जब जान देखता है तो डेरेन ऑलरेडी 2-3 कुकीज के शेप को खराब कर चुका था। तभी 1-2 और कुकीज के शेप को खराब करते हुए डेरेन कहता है कि ये ऐसे ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, जिन्हें देखकर जान अनॉयड होते हुए डेरेन को टेबल से दूर धक्का दे देता है, जहां जान ने कुकीज को बेक करने के लिए रखा हुआ था। वही जान का रिएक्शन देखकर डेरेन जान को और ज्यादा परेशान करने के लिए कुकीज के शेप को खराब करने लगता है, जिससे चिढ़कर जान डेरेन के मुंह पर सारा आटा मल देता है और डेरेन के चेहरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी डेरेन भी जान पर आटे से काउंटर अटैक करता है और देखते ही देखते किचन का फ्लोर आटे से भर जाता है। पर वो दोनों ही अपनी चाइल्डिश एक्टिविटी से हार नहीं मान रहे थे, बिना ये रियलाइज किए कि फ्लोर स्लिपरी हो गया है। तभी दोनों का ही पैर स्लिप होता है और जान टेबल पर पीठ के बल जाकर गिरता है
और डैरेन जान के ऊपर, जहाँ जान का बैक टेबल पर जाकर लगता है और डैरेन का फोरहेड जान के फोरहेड से। लेकिन डैरेन, जो इस लड़ाई का मेन कल्प्रिट था, बिना जान के ऊपर से उठे ही अपने फोरहेड को पेन की वजह से रब करने लगता है, बिना ये नोटिस किए कि दरवाजे पर कोई खड़ा उन्हें घूर रहा था और वो किसी को भी मार डालने के लिए रेडी था। तभी यीबो गुस्से में पूछता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? यीबो की आवाज सुनते ही दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं और जान नॉर्मली यीबो को ग्रीट करता है, पर न जाने क्यों उसकी आवाज पैनिक साउंड कर रही थी। तभी डैरेन हिम्मत करके कहता है कि जो यीबो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। और मैं क्या समझ रहा हूँ? यीबो अपनी डीप वॉइस में पूछता है, जिसे सुनते ही डैरेन चुप हो जाता है और जान का चेहरा पीला पड़ जाता है और अगले 5 मिनट तक वहाँ खड़ा कोई भी कुछ नहीं बोलता। तभी अचानक यीबो जान का हाथ पकड़कर घर से बाहर आकर जान को कार में बिठाकर कार ड्राइव करने लगता है और फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। यीबो के साथ बैठा जान नहीं जानता था कि यीबो उसे कहाँ ले जा रहा है और ना ही ये पूछने की जान में हिम्मत हो रही थी। वहीं यीबो का फोन अचानक रिंग करने लगता है, जिसे बिना देखे ही यीबो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है और जान से डीप वॉइस में पूछता है कि क्या जान यीबो का सारा स्केड्यूल कल का क्लियर कर चुका है, जिस पर जान हाँ कहते हुए पूछता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो यीबो बताता है कि वो विला जा रहे हैं जहाँ उन्हें कल जाना था, जिसे सुनकर जान ओके कहता है। पर अचानक जान को याद आता है कि ना ही तो वो अपने साथ अपने कपड़े लाया है और ना ही अपना फोन, और यीबो को ये बताने पर यीबो अपने कोल्ड टोन में कहता है कि विला में उसके कुछ कपड़े हैं जिन्हें जान पहन सकता है। जिसके बाद इवनिंग तक वो दोनों विला पहुंचते हैं, जो फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच में बना हुआ था, जहां पहुंचकर जान बहुत ही फ्रेश फील कर रहा था। विला के कोर्ट यार्ड में खड़ा जान अपने सामने एक ह्यूज विला देखता है, जिसे यीबो ने एक स्मॉल विला कहा था। टिपिकली वोंग। उफ। ये सोचकर जान यीबो से पूछता है कि क्या उसने द कंज्यूरिंग मूवी देखी है, जिस पर यीबो कहता है कि ये विला हॉन्टेड नहीं है। जिसे सुनकर जान पूछता है कि यीबो ने कहा था कि कई सालों से वो तो क्या कोई भी यहाँ नहीं आया, तो ये विला इतना साफ कैसे है? जान की बात पर यीबो कहता है कि कोर्ट यार्ड की क्लीनिंग रोज होती है और घर के अंदर की हर 3 दिन में, और इन सब के लिए यहाँ लोग हैं। ये कहकर यीबो जान को पकड़कर विला के अंदर ले जाता है, जहाँ जान को बड़ा सा किचन देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो जब फ्रिज खोलकर देखता है तो वो पूरा रेडी टू ईट फूड से भरा हुआ था, जिसे देखते ही जान यीबो की तरफ स्माइल के साथ देखता है। तो यीबो बताता है कि उसने यहाँ आने से पहले ही क्लीनर से कहकर कपड़े, घर की सफाई और खाने का अरेंजमेंट करने को कह दिया था। वहीं डिनर के बाद यीबो और जान एक साथ बाथ टब में बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे, क्योंकि बाथरूम का छत आधा शीशे का बना हुआ था, जहाँ से वो आसमान में तारे आराम से देख पा रहे थे। तभी जान को कुछ सोचता हुआ पाकर यीबो पूछता है कि जान क्या सोच रहा है। तो जान कैजुअली ही कह देता है कि वो सोच रहा है कि डैरेन ने उसके कुकीज और केक के साथ क्या किया होगा। ये सुनते ही थोड़ी देर चुप रहने के बाद अचानक ही वो जान को कहता है कि वो डैरेन से दूर रहे। यीबो की बात सुनते ही जान हैरानी से पलटकर यीबो की तरफ देखता है, क्योंकि वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि अभी यीबो ने क्या कहा। डैरेन डैरेन जान का दोस्त और यीबो का अपना भाई है, तो क्या यीबो डैरेन से भी जेलस है? ये सोचकर जान यीबो से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। पर जान की बात का जवाब दिए बिना यीबो बाथ टब से उठकर टॉवल को जान की बॉडी में लपेटकर जान को बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर अपनी गोद में बिठा लेता है और जान को पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोनों ही इस समय हनीमून पर आए एक कपल की तरह थे। वहीं यीबो किस करते हुए अपनी टंग से जान के टंग को टेस्ट कर रहा था। फिर यीबो किस को ब्रेक करके जान के नेक पर किस और बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से जान पेन में सिडक्टिव साउंड निकालने लगता है और जान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यीबो कर क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ यीबो खुद को जान की सॉफ्ट स्नो वाइट बॉडी को देखकर अनकंट्रोल्ड फील कर रहा था और उसका माइंड ब्लैंक होता जा रहा था। तभी यीबो के दिमाग में डैरेन और जान का इंसिडेंट फ्लैश होता है, जिसके याद आते ही यीबो जान की बॉडी को बेड पर रफली फेंक देता है और जान को हंगरली किस करने लगता है।
फिर जान के लिप्स को छोड़कर यीबो उसकी पूरी बॉडी पर वेट किसिस करते हुए यीबो जान के एक पैर को अपने शोल्डर पर रखकर उस पर किसिस करने लगता है और बिना जान को रेडी किए रफली उसके साथ अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, जो जान ने यीबो से एक्सपेक्ट नहीं किया था और जिसकी वजह से जान को पेन फील हो रहा था। पर जान जितना यीबो को रोकने की कोशिश कर रहा था उतना ही यीबो अपनी एक्टिविटी को रफली स्पीड अप कर रहा था। तभी जान अपना सिर बेड पर हेल्पलेसली पीछे की तरफ गिराकर बेडशीट को स्क्वीज करते हुए पेन और प्लेजर में मौन करने लगता है, क्योंकि आज यीबो बहुत अलग बिहेव कर रहा था और जान के साथ बहुत डीपली लव मेकिंग कर रहा था। तभी यीबो जान को उसका नाम लेकर चिल्लाने को कहता है, पर जान कहता है कि उसे हर्ट हो रहा है, लेकिन यीबो कहता है कि जान उसे आज बहुत डिलीशियस लग रहा है। जिसके बाद यीबो फिर से अपने किस से जान को चुप करा देता है और फियर्सली उसके साथ लव मेकिंग कंटिन्यू रखता है। जिसके बाद दोनों ही एक साथ अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचते हैं, जहां यीबो अपने लव से जान को फिल करके उसे टाइटली हग कर लेता है। जान अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी यीबो जान के कान में बोलता है, जान माय बेबी, अभी सब कुछ ओवर नहीं हुआ है। और ये कहने के बाद पूरी रात यीबो जान को टॉर्चर करता रहता है। दरअसल यीबो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा था और खुद को समझाने की भी, पर यीबो इस बात को नकार नहीं पा रहा था कि वो बुरी तरह से जेलस था, क्योंकि यीबो के लिए जान सिर्फ उसका था और यीबो को अच्छा नहीं लगता जब कोई उसके जान को टच करता है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि जान सिर्फ और सिर्फ यीबो का है। और अपनी जेलेसी में ही यीबो आज जान के साथ इतना रफ था और जान यीबो के लिए उसका सब कुछ था। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। लेकिन आप सबको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया या नहीं, ये आप सब इस वीडियो पर अपने लाइक्स देकर मुझे शो कीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।